जय विंध्यवासिनी माँ सभी का कल्याण करें। हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन डेली कुछ ना कुछ सीख मिलती है और कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, देखने सीखते हैं, पढ़ने से सीखते हैं या सुनने से सीखते हैं। इन सभी का जो एकत्र होता है वो हमारे मन में छपता रहता है, आकलन करते रहते हैं। जब भी अपन शांत बैठते हैं तो हर विचार अपने मन में आते हैं या उतरते हैं और उनका परिणाम अपन को देखने, सुनने, समझने को मिलता है। तो जैसे हम कोई भी महीने से महीना कपड़ा लेते हैं और उसको 2-4 दिन 5 दिन पहनते हैं, वह गंदा हो जाता है। उसकी जो कपड़ा हमें शोभायमान करता है वो कुछ दिनों में गंदा हो जाता है। उसका असर या उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर कम पड़ता है और उसके लिए हम जैसे ही उस कपड़े को अच्छी तरह धुल देते हैं या साफ़ कर देते हैं या ड्राई क्लीन करवा देते हैं, वो कपड़ा फिर चमकने लगता है। ऐसे ही हम जब डेली माँ के, भगवान के, ईश्वर के मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं तो हमारी जो चेतना है, जो हमारा रूप है, जो हमारे विचार हैं, जो बुद्धि है, वो फिर भी स्वच्छ हो जाती है। तो हम दिन भर जो करते हैं, दिन भर जो क्रियाकलाप करते हैं, हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हमें 24 घंटे में एक बार सुबह स्नान करके और किसी न किसी जो आसपास अपने घर में आसपास जो भी मंदिर हो उसमें ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे ध्यान, साधना, प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हमें वहाँ से स्फूर्ति, ऊर्जा और सतुरुणी प्रभाव, वातावरण हमारे मन में आता है और उसके प्रभाव से हम दिन भर ऊर्जामान अपने आप को महसूस करते हैं। क्योंकि हम अगर मंदिर नहीं जाते हैं या पूजा पाठ कर्म नहीं करते हैं और उसी रूटीन में चलते रहते हैं तो अपने मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं और कई प्रकार के विचार भरे रहते हैं और सब विचार जो अपने सुनने, देखने, करने में आते हैं वो अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर इन प्रभावों से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेते हैं या कहीं आसपास मंदिर में भगवान के सामने कुछ मिनट बैठ के प्रार्थना करते हैं और अपने दिन भर की जो दिनचर्या हुई उसके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं क्या हमने बुरा सोचा, क्या बुरा पाया, क्या बुरा देखा और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मंदिर में बहुत ही निर्मल वहाँ की ऊर्जा होती है, ऐसी वहाँ का ऐसा प्रभाव होता है कि अपना मन भी बिल्कुल सही सही बोलता है और सही सही विचार आते हैं। उन्हीं विचारों में से कुछ विचार आते हैं कि हमें ये काम दोबारा नहीं करना चाहिए एवं ये काम करना चाहिए। ऐसे डेली अपने दिनचर्या में ऐसे अपन को सीख लेनी चाहिए और अपन को कहीं ना कहीं मंदिर में या भगवान के सामने कुछ न कुछ समय बैठकर अपने आप से चर्चा करना चाहिए कि हमें भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन किन बातों से सचेत होना, किन किन बातों को बढ़ाना है। इस काम करने से ये होता है। इसलिए हमारा कहना यही है कि अगर हम किसी के प्रति कुछ सोचते हैं तो अगला व्यक्ति भी हमारे प्रति वैसे ही सोचता है। अगर वो व्यक्ति नहीं सोचता है या वो व्यक्ति नहीं कुछ कर पाता है तो एक समय ऐसा आएगा कि जो जो हमने किया है दूसरों के प्रति, दूसरों के साथ, वह हमारे साथ भी होगा। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनसे आप कभी बैठ के बात करिए, वो स्वयं जैसे 2-3 घंटे की पिक्चर होती है, डायरेक्टर बनाता है, कहाँ से शुरू करता है और अंत में सब वो अपना फाइनल दिखा देता है कि इसने ये किया, इसने वो किया, इसका इतना बोलबाला हुआ, कुछ समय बाद उसका बोलबाला गिरा, किसने संघर्ष किया, अंत में जीत किसकी हुई। इसी प्रकार जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस, दादा, चाचा, पिताजी, वो उनके अनुभव लीजिए, उनके अनुभव से पूछिए कि इसने गांव में, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में उसने एक बार ऐसा किया था तो एक बार उसका ऐसा समय था, एक बार कुछ समय बाद उसका ऐसा परिणाम हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ और आगे भविष्य में जो व्यक्ति ये ऐसा कर रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि इसको सब यहीं का यहीं मिल जाएगा। उन्हें ऐसा पूरा उसका भविष्य, मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं जो, उनको पूरा दूसरों का पूरा भविष्य उनसे जान लीजिए। आप घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से ऐसा हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। जैसे लोग सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं ऐसे ही बड़े बुजुर्गों को इतने अनुभव हो जाते हैं, वो अपने अनुभव से ही बता देते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, इसके साथ भविष्य में ऐसा होगा और ये व्यक्ति ऐसा धर्म का काम कर रहा है, एक दिन इसका समय आएगा और ये भी विकास करेगा या अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, उन्नति करेगा। तो ऐसे हमें लोगों के अनुभव लेते रहना चाहिए, उन अनुभवों से हमें सीख लेती रहना चाहिए। ये अनुभव ही
जीवन में जो हम अनुभव लेते हैं, इन्हीं अनुभव से हमें सीख मिलती है, इन्हीं अनुभव से हमें सफलता मिलती है। अगर सफलता चाहते हो तो अनुभव को साझा करें, अनुभव को लें, अनुभव से ग्रहण करें और अनुभव ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। उन्हीं को देखकर, उन्हीं का प्रयास करके, उन्हीं से आप आगे बढ़ें और अपने कार्यों को करें। और जिन ने जो काम किया है उनको देखें कि उसने ये काम करने से ये घाटा हुआ है, इस काम करने से ये मुनाफा हुआ, किस काम में हमें घाटा है, किस काम में मुनाफा है और कौन सा व्यापार सही। ये सब अपन अगर हर व्यापार, हर काम करेंगे और स्वयं अनुभव लेंगे और उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें लोगों के अनुभव से सीख लेना चाहिए कि ये इस अनुभव से सीख लेंगे और फिर हम उस कार्य को करें तो कम समय में अपन अधिक सफल हो सकते हैं। जैसे भगवान बताते हैं कि जैसे कोई तीर है, तीर को छोड़ना है या लक्ष्य को भेदना है तो हमें तीर को कुछ पीछे लेना पड़ेगा। जब उसको छोड़ेंगे तो वो अधिक दूर तक जाएगा और लक्ष्य को भेजा। अगर तीर को हमने धनुष में चढ़ाया, कमान में लगाया और छोड़ दिया तो वो वहीं गिर जाएगा, वो कहीं दूर तक नहीं है। इसलिए हमें कुछ करने के लिए कुछ अंदर जाना पड़ता है या कुछ पीछे जाना पड़ता है, फिर हम जो कार्य करते हैं वह कार्य में हमें सफलता मिलती है। इसलिए हमें पहले अपने ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अनुभव से पहले अपन को अपने मन में ही प्रयास कर लेना चाहिए। फिर उस कार्य को शुरुआत करना चाहिए अच्छे तरीके। उसके क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, क्या खामियां हैं, ये सब सोच समझ के ही किसी कार्य को करना चाहिए और पूरी मन लगन से काम करना, जिसमें हमें अधिक से अधिक सफलता मिलती है। जय महादेव, जय विंध्यवासिनी माँ, सभी का कल्याण करें। और मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अनिल के अनुभव चैनल पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद ना भी आए तो कर भला सो हो भला का यहाँ सूत्र लगाकर आप लाइक, शेयर, कमेंट करें। और इस मोबाइल से एक बार सब्सक्राइबर होता है एक आईडी से, अगर ना हो तो कम से कम अपने मित्र, दोस्तों, पड़ोस वालों से एक बार सब्सक्राइबर करवाएं और दूसरों का भला करें तो भविष्य में आपका भी भला होगा।